आइडिया तो पहले आपका आवाज सुनाई दे रहा। जी सर। हाँ, तो पहन दे किस तरह। अभी देख पा रहे हैं? हाँ, अब आ रहा है सर। हैदराबाद में कहाँ पर है आप? सर हैदराबाद से हम लोग 250 किलोमीटर में है, कर्नूल। तो सत्यनारायण जी, आपकी जो जो समस्याएं हैं ना ट्रेडिंग को लेकर के, 1 घंटा हाँ। चलेगा ये सेशन। अच्छा। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, अगर आप हाल कुछ भी है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ। है ना? क्योंकि आप मुझे हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी है, कहाँ पे परेशान दिक्कत कुछ आ नहीं सर, रही है। हम लोग लास्ट लास्ट हो जा रहे हैं हम लोग ट्रेडिंग करने में। हम्म। और किधर एंट्री लेना है, किधर एग्जिट करना है, समझ में नहीं आ रहा हम लोग। ओके। अभी आप अपने लैपटॉप पे सिस्टम पे हैं? हाँ, इधर मेरे पास टैब है। मैं आपको दिखाऊं अपना तरीका कि मैं कैसे करता हूँ। हाँ, बोलिए, बताइए सर। आप कौन से पैर में ज्यादा काम करते हैं? हाँ, वही एक्सनेस में करते हैं सर। नहीं, कौन सा पैर पे करते हैं, किस पैर पे ज्यादा काम करते हैं आप लोग? गोल्ड में करते हैं, खाली गोल्ड में ही। अच्छा, चलिए मैं आपको ना फिर गोल्ड में ही समझाता हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ। हाँ, बताइए सर। हाँ। देखिए सत्यनारायण जी, मेरे लिए ना सबसे पहले ना किसी भी पेयर के अंदर अगर मैं ट्रेड करने जाऊंगा ना, हाँ। तो मेरे को ना ट्रेड करने से पहले ना ये जानना ज्यादा जरूरी होता है कि जिस पेयर में मैं हाँ। काम करने जा रहा हूँ उस पेयर की डायरेक्शन क्या हाँ। है। हम्म। मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई ना इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा। हाँ। मैं प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। तो मेरी प्राइस सबसे पहले एक्शन पे। ये रहता है कि मैं सबसे पहले क्या हाँ। करता हूँ कि मैं ना किसी भी पेयर में जिसमें मैं काम करने जा रहा हूँ तो मैं उसकी पहले डायरेक्शन देखता हूँ कि जिस भी हाँ। पेयर में मैं काम कर रहा हूँ क्या ये इस समय ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बुलिश है, कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, कि ये बियरिश है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अब ये डायरेक्शन पता करने के लिए मैं टाइम फ्रेम कौन सा यूज करूंगा? हाँ। मैं टाइम फ्रेम यूज करता हूँ मंथली का। मंथली का, हाँ। क्योंकि मुझे ना लॉन्ग टर्म डायरेक्शन चाहिए होती है। मैं अच्छा अच्छा एक अच्छा। घंटा 15 मिनट या एक दिन की डायरेक्शन पे अगर काम करता हूँ ना, तो वो क्या होती है कि वो हाँ। बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अगर वो बहुत जल्दी जल्दी डायरेक्शन बदलेगी ना तो मुझको लॉस हो जाता है। हाँ। 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 तो मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या है, मार्केट जा किस दिशा में रही है। हाँ। हालांकि अगर हाँ। वो ऊपर भी जाएगी ना, तो वो ऊपर भी हाँ। जाने के लिए हायर हाई हायर लो बनाएगी। हम्म। वो ऊपर भी जाएगी। आपको स्क्रीन हम्म। दिखाई दे रही है? हाँ, दे रहे, हाँ। मार्केट ऊपर भी जाएगी तो वो क्या करती है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हाँ। हायर लो, हायर हाई हायर अच्छा। लो। वो नीचे तो आएगी लेकिन हाँ। ओवरऑल उसकी जो डायरेक्शन है ना वो ऊपर की तरफ रहेगी। ठीक है। हम्म। तो ऐसे ना मेरे को डायरेक्शन पता हम्म। लग जाती है। इसका मतलब ये अच्छा। हुआ कि अगर मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा होता तो मैं क्या करता, मैं मंथली से देख के डायरेक्शन पता कर लेता। अब मुझे समझ में आ गया कि गोल्ड की डायरेक्शन ना ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है, हाँ। ठीक है। दूसरा मैं क्या करता हूँ कि हम्म। फिर मैं ना एक फिबोनाची को यूज करके, फिबोनाची मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं हाँ। फिबोनाची यूज करके ना टारगेट निकाल लेता हूँ कि अगर मार्केट ऊपर हाँ। जाती है तो कहाँ तक ये जाएगी, हम्म। लेवल्स क्या है। तो मेरे को ना वो हम्म। लेवल पता लग जाते हैं। जैसे गोल्ड के हम्म। अंदर जो मेरे पास लेवल था, सॉरी मैंने गलत चार्ट हम्म। लगा रखा है। अच्छा अच्छा। मैं चार्ट चेंज करता हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब ये हाँ। गोल्ड की मैंने क्या करा कि मैंने डायरेक्शन जज करी, डायरेक्शन ऊपर हाँ। की थी। अब ये डायरेक्शन देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ट्रेंड लाइन का, ये चैनल्स का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। हाँ। मैं ट्रेंड लाइंस को यूज करके अपनी डायरेक्शन जज करता हूँ, गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। हाँ। हाँ। हम सबको पता है गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो हाँ। अभी हाँ। आप देखेंगे तो ये मेरी ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, फिर ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ से इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। हम्म। 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 अब ये मेरी ट्रेंड लाइन से ऊपर था तो मैंने मान के चला कि ये बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो मुझे गोल्ड के अंदर ना बाय के ट्रेड लेने हैं, सेल के नहीं लेने। हम्म। मैं अपने लॉस को कम करने के लिए और अपनी ट्रेडिंग को रिस्क फ्री बनाने के लिए क्या करूंगा, गोल्ड के अंदर मैं सेल नहीं करूंगा, पहली बात। चाहे मुझे कितना भी गिरती हुई दिख रही हो, तो 50 पॉइंट गिर रही है, 100 पॉइंट गिर रही है, 300 पॉइंट गिर रही है, कच्चा लालच नहीं हाँ। करूंगा।
अच्छा अच्छा। हाँ और अगर मैं करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है, अगर मैं करूंगा तो मेरे को लॉस होने की संभावनाएं भी है। हाँ। ठीक है, मैं पैसा तो कमा जाऊंगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लालच कर रहा हूँ। हम्म। तो जब मार्केट ऊपर जाती है ना, तो वो ऊपर जाते हुए किस समय नीचे आ जाएगी ना, कहाँ तक नीचे आएगी समझ में नहीं आता। हाँ हाँ तो मुझको ना सेल के ट्रेड में नुकसान होता था। तो हाँ मैंने क्या हाँ करा कि मैंने चढ़ती मार्केट में सेल लेने बंद कर दिए। हाँ। मैं बाय के ट्रेड लूंगा, क्योंकि बाय के ट्रेड हम्म। में क्या होगा, 80% चांस रहेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, मेरा रिस्क कम हो जाता है लॉस का। लास्ट का, अच्छा अच्छा। 100% कम नहीं होगा, अगर मेरी एंट्री गलत रहेगी ना तो लॉस तो मैं यहाँ पर भी कर लूंगा बाय में भी। हाँ लेकिन हाँ मैक्सिमम चांसेस है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो मैक्सिमम केसेस में पैसा बना जाएंगे, क्योंकि मार्केट की हाँ डायरेक्शन ऊपर ही है ना। हाँ ये बात समझ में आती है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा दूसरा मैं है। क्या करता हूँ, ये फिबोनाची मैंने ड्रॉ कर रखा है, फिबोनाची से मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे को लेवल दिखा देता है। हाँ हाँ तो मेरे को यहाँ पर लेवल मिला हुआ था 3517 का। हाँ मेरे को ये पता था, आज से मतलब जब मार्केट चल रही थी ना, मान के चलिए 2700 2800 पर भी थी, 2600 पे थी, तब मेरे को ये हाँ। लेवल दिखाई दे गया था कि मार्केट ना, गोल्ड के अंदर मार्केट ना ये 3500 टच करेगी। हम्म। तो मेरे को डायरेक्शन भी समझ में आ गई, मेरे को लेवल भी पता लग गया कहाँ तक जाएगी मार्केट। तो मैं वो हाँ डायरेक्शन में ट्रेड ले सकता हूँ ना बाय का। हाँ भाई, क्या ले सकते हैं, हाँ। अच्छा, अभी क्या है कि मंथली के हिसाब से मेरे को डायरेक्शन पता लग गई, लेकिन मंथली के हिसाब से मैं एंट्री नहीं कर सकता हूँ, हाँ है ना। हाँ। क्योंकि मंथली के अंदर तो वो हो सकता है कि वो गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, वो 300 400 पॉइंट भी ऊपर नीचे कर जाएगी एक महीने में। हाँ सही बात है, आओ। तो 300 400 पॉइंट में तो मेरा अकाउंट ही उड़ जाएगा। उड़ जाएगा, आओ। तो मैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिर डायरेक्शन पता कर रहा हूँ, मैं ट्रेड के लिए यूज नहीं कर रहा इसको। ठीक है, हाँ। आ गया समझ में। हाँ हाँ, समझ रहे हैं, हाँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को ये देखना है कि मुझे एंट्री कहाँ करनी है। हम्म। तो एंट्री करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा डेली का टाइम फ्रेम। डेली का फ्रेम, हाँ। मैंने डेली का टाइम फ्रेम यूज कर लिया, मैं चार्ट भी चेंज कर देता हूँ, मैंने डेली के लिए हाँ चार्ट भी अलग से बना रखा है। हाँ हाँ। अब ये मेरा आ गया डेली का चार्ट। अच्छा। हाँ ठीक है, डेली के चार्ट के अंदर भी मैंने अपनी ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब बना रखा है। हाँ। देखिए, मेरे को ये तो पता लग गया मेरे को ना बाय का ट्रेड लेना है, लेकिन मुझे मार्केट में अच्छा। एंटर कब करना है, वो जो आपकी समस्या है ना, हाँ आपकी जो समस्या है ना कि आप गलत टाइम पर एंटर कर रहे हो, हाँ, सही बात है सर, अब उस हाँ। सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। हम्म। देखिए, अगर आपको बाय का ट्रेड लेना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझते हैं आप। हाँ, तो समझते सर जी। अब देखिए यहाँ पर ना, ये एक सपोर्ट है हाँ। और ये एक रेजिस्टेंस है। हम्म। मार्केट ऊपर गई, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करती है, नीचे आती है, हाँ नीचे से यहाँ पर सपोर्ट ले लेती है, वापस ऊपर जाती है। हाँ हाँ तो जब आपको बाय करना होगा, तो बाय आप मुझे हाँ। बताइए कि बाय आप कहाँ करेंगे, सपोर्ट के पास बाय करेंगे कि रेजिस्टेंस के पास बाय करेंगे। सपोर्ट का बस करना पड़ता है यहाँ पे। बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब भी आपको डायरेक्शन पता लग जाए ना, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप ये देखो कि ये जो वेव स्टार्ट हुई है, हाँ ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, क्या ये ट्रेंड हाँ। बिल्कुल स्टार्टिंग में है, क्या ये बिल्कुल सपोर्ट के पास है कि रेजिस्टेंस के पास है कि ये बीच में है। सपोर्ट के बाद शुरू हो गए। हाँ, अगर देखिए आपने जब भी मार्केट में एंटर करने का मन बनाया, तो हाँ। उस समय आपने ये ध्यान रखना है कि आप सपोर्ट के नजदीक रहे, जितना ज्यादा क्लोज होगा ना उतना अच्छा है आपके लिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आप रेजिस्टेंस के पास में जाकर के बाय लेंगे तो आपके लॉस होने की संभावनाएं ज्यादा है। अच्छा जी, हाँ अगर आपने ट्रेड में यहां पर एंटर कर लिया, दिख रहा है, हाँ हाँ। आपने ट्रेड पे अगर यहां पर एंटर कर लिया, तो यहां पर आकर के अगर आपने बाय लिया तो आप फंस गए ना। फंस गया, फंस गया, हाँ। यहां से तो मार्केट नीचे आएगी। नीचे आएगी, हाँ। अब आपकी डायरेक्शन भी सही थी, आपने ट्रेड भी बाय का लिया बुलिश मार्केट में, लेकिन उसके बाद भी नुकसान हो जाएगा। हम्म। तो दूसरी चीज का ध्यान ये रखना होता है, डेली टाइम फ्रेम पर आओ और वहां पर जाकर के देखो कि ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है कि ट्रेंड खत्म हो रहा है कि ट्रेंड अभी बीच में है। हम्म। हम्म। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, सवाल पूछिएगा। हाँ हाँ, समझ रहा सर, हाँ। कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही है। पहले मन अभी हर हर ट्रेड को हम लोग 4 5 ट्रेड करता है ना, रोज डेली। उस हर ट्रेड कैसे मार्क करना पड़ता है।
नहीं, हर ट्रेड का मार्क नहीं करना पड़ता। आपने क्या करना है कि आपको ना वो पेयर मार्क करना है जिस पेयर में आप काम करने जा रहे हो। अच्छा जी, हाँ। आप क्या करो कि आपके जो भी 3 4 5 फेवरेट पेयर है ना, आप उनका क्या करो, हाँ पहले एनालिसिस करके उनकी डायरेक्शन पता कर लो। आपको अपने हाँ पास ना एक जर्नल या एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ। आप वहां पर ये पता कर लो कि अगर मैं गोल्ड में ट्रेड लेने जा रहा हूँ तो मेरे को वहां पर बाय लेना है कि सेल लेना है। हम्म। ये आपको पता होना चाहिए। सही बात, हाँ। ठीक है। अब गोल्ड के अंदर जितने लोगों ने भी सेल किया था ना, मेरे को ऑलमोस्ट ना महीने के अंदर ना ना करते हुए 15 कॉल आती है, जो लोग अपना हाँ अकाउंट उड़ा बैठे हैं या हैच करके बैठे हुए हैं। कारण क्या? कि उनको किसी ने हाँ सिग्नल दे दिया, उनको ये लालच आया कि यहाँ से मार्केट में करेक्शन आ रही है, मैं यहाँ से सेल कर देता हूँ, अब गोल्ड गिरेगा। लेकिन हाँ गोल्ड गिरा नहीं, और गोल्ड ना ऊपर ही जाता रहा, तो दो नुकसान हो गए। एक तो क्या हुआ कि जो हाँ ऊपर जा रहा था तो पैसा नहीं कमाया, मार्केट के साथ हाँ। में रहते बाय करते रहते तो पैसा बनता, लेकिन पैसा कमाया नहीं। ठीक है। सही बात है, हाँ। दूसरा क्या हुआ कि सेल का ट्रेड लेकर के अपना अकाउंट और उड़ा दिया। हाँ बराबर है, हाँ। अगर आप सेल का ट्रेड लेते ही नहीं, अकाउंट तो हाँ नहीं उड़ता। बराबर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेल का लालच मत करो। दूसरी बात, मतलब देखो, आपको ट्रेडिंग को ना आसान बनाना है। सत्यनारायण हाँ जी, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आप सोचो कि आप मार्केट में आओगे और हाँ आप ऐसे समझो कि जैसे कोई टेलर होता है ना, हाँ। तो टेलर क्या करता है, वो दुकान में आता है, ताला खोलता है, मशीन पे बैठता है और कपड़ा सिलना शुरू कर देता है, सिलाई मारनी शुरू कर देता है। सही वो बात है। पहले दिमाग दिमाग तो लगाता होगा ना कि मेरे को करना क्या है। हाँ, मेरे लगाता को लगाता इसका लगाता। कपड़ा सीना है, लड़की का सीना है, लड़के का सीना है, मुझे कोट सीना है कि पैंट सीनी है। फिर वो साइज भी देखता होगा कि फलाने का साइज क्या है, फिर वो ये भी देखता होगा कि कल मैंने काम कहाँ पर छोड़ा था। सही बात है, सही बात है, हाँ। ऐसा तो नहीं होता ना कि आते ही बस मशीन ऊपर नीचे करनी शुरू कर दी। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सीखना पड़ता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो वो काम यहाँ पर हाँ भी होता है, यहाँ पर भी जादू नहीं है मार्केट में। आपको अगर अपना काम आसान बनाना है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा। काम बहुत आसान बन सकता है, ट्रेडिंग बहुत आसान है, हाँ। अगर आप प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो। सर जी एक बात है, ये हमारा सर जी है, थोड़ा बाहर गए थे, आप एक बार शुरू से बोलिए मेहरबानी करके। देखिए, अभी तक हमने ये बात करी कि अगर आपको किसी भी मार्केट में ट्रेड लेना है ना, तो हाँ। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस पेयर पे जाके, जिस भी पेयर पे आप काम करने का मन बना रहे हैं, पहले वहां पर हम्म जाकर के ये पता करो कि ये पेयर की डायरेक्शन क्या है। ये ऊपर की हम्म तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, हम्म या ये साइडवेज में चल रहा है। हम्म। बिना डायरेक्शन के आपको ट्रेड नहीं करना। जब आपको डायरेक्शन सर पता हाँ। लग गई ना, तो मान के चलो, डायरेक्शन पता लग गई तो 30% काम खत्म हो गया। हम्म ठीक है। अब जिस हम्म ट्रेड, जिस एसेट की डायरेक्शन बुलिश है, जो मार्केट हम्म। ऊपर की तरफ जा रही है, उस मार्केट में क्या मुझे सेल करना चाहिए? नहीं नहीं, वही करना चाहिए। है ना? तो अगर हाँ मैं सेल हाँ कर रहा हूँ ना उस मार्केट के अंदर, तो मैं गड्ढे खुद ही खोद रहा हूँ अपने लिए, मैं अपना काम खुद ही मुश्किल बना रहा हूँ हाँ। ना। हम्म तो अब हमें डायरेक्शन पता लग गई, मैंने अपना पहला हम्म काम कर लिया, मैंने 25% काम खत्म कर दिया, मैंने डायरेक्शन तो पता कर हम्म ली। अब डायरेक्शन पता हम्म करने के बाद ना, मेरे को ये पता करना है कि मैं अब मार्केट में एक ट्रेड लेने के लिए एंटर कर रहा हूँ, तो फिलहाल मेरी पोजीशन कहाँ पर है। हम्म। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। मैं सपोर्ट के हम्म। पास में एंटर कर रहा हूँ कि मैं रेजिस्टेंस के पास में एंटर कर रहा हूँ? हाँ देखिए, अगर आपको सेल का ट्रेड लेना है ना, तब तो आप रेजिस्टेंस से सेल करोगे, हाँ हाँ। फिर तो रेजिस्टेंस ठीक है। लेकिन अगर आपको बाय का ट्रेड उठाना था, तो आप रेजिस्टेंस पे जाके बाय क्यों करोगे? सही बात है। आपको पता है ना वो तो रेजिस्टेंस पर है। उसका 10 या 20% हम्म चांस है कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, 80% चांस इस बात के कि वो नीचे आएगा। हम्म। तो अगर वो नीचे आएगा तो आप ऊपर पे ट्रेड क्यों लोगे? सही बात है। शायद यही गलती हो सकती है, कि शायद आप यही गलती कर रहे हो कि आप किसी मार्केट में उतरते हो और आप ट्रेड एंट्री करते हो और वो नुकसान हो जाता है। भाई, हम्म आपने किसी मार्केट में ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल आपने बाय का ट्रेड लिया, हम्म। अगर मार्केट ऊपर जा रही थी तो आपको नुकसान कैसे हो गया? आपने तो बाय का ट्रेड लिया था ना। कैंडल आगे पीछे होता है ना सर जी। मैं बता रहा हूँ कारण क्या है। कारण ये होता है कि या तो हाँ। डायरेक्शन गलत पकड़ ली है, हम्म। या हो सकता है डायरेक्शन भी सही हो, लेकिन आपने एंट्री का लेवल हम्म। गलत पकड़ लिया। एंट्री कर। आप बहुत ऊपर जाकर के एंटर कर गए। और क्योंकि होता क्या है कि हम्म हमारे पास ना एक लिमिटेड पैसा होता है ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, आपका टोटल फंड 1 लाख रुपए का है, हम्म। और आप एक ट्रेड के हाँ। अंदर 1,000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा अब अच्छा। आपने ट्रेड में एंटर कर ली, और अगर वो 1,000 माइनस हो गया, तब आपका तो वो ट्रेड का जो हाँ भी आपने रिस्क रखा हुआ था वो तो खत्म हो गया ना। सही बात है।
तो आपको लॉस बुक करके बाहर आना पड़ा। मेरी कोई भी ऐसी बात जो हाँ आपको समझ में नहीं आ रही हो या आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हो ना, तो प्लीज बात करिएगा, ठीक है। ठीक है। मेरी सारी बातों को जबरदस्ती मानने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे सही, लेकिन क्या सर जी, हर हर ट्रेड का हम लोग उतना चेक नहीं कर सकते हैं ना। सर चेक तो करना पड़ेगा। हाँ। चेक तो करना पड़ेगा। हम्म। आपसे कोई इंसान आपसे पैसा मांगने आएगा, वो आपको बोलेगा कि आप मुझे हाँ पैसा दे दो, आप मुझे 1,000 रुपये दो, मैं आपको परसों 1,200 वापस कर दूंगा। आप दे दोगे उसको पैसा? हाँ। नहीं नहीं, सोचना पड़ता है ना। सोचते तो हो ना वहाँ। हाँ अगर जरूर आप जरूर, ये हाँ। सोचो कि नहीं मैं तो हर एक को मना करूंगा, तो क्या पता वो सच बोल रहा हो, वो सही में 1,200 रुपये वापस करने हाँ वाला था। हाँ हाँ, है ना? लेकिन ये भी हो सकता है कि वो फ्रॉड कर रहा हो, वो झूठ बोल रहा हो आपको। सही बात है। सत्यनारायण जी, पैसे का मामला है। पैसा कमाना इतना हाँ आसान नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको देखिए, चेक तो करना पड़ेगा सब कुछ। मैं जब सही ट्रेड बात है। करने हाँ बैठता हूँ ना मार्केट में, तब हाँ मेरे को ना ये बातें ना दिमाग में घूम रही होती है, मुझे पता होता है कि किस मार्केट की डायरेक्शन क्या है। और मैंने जैसे भी, आप चार्ट देख रहे हैं मेरा, हाँ, देख रहे हैं। ये देखो, ये मैंने चार्ट बना रखा है ना। चार्ट मैंने क्यों बनाया है? ये चार्ट मैंने बनाया इसलिए कि मेरे को मार्केट हम्म, की डायरेक्शन, मेरे को सारी चीजें पता रहे। मैंने मंथली का चार्ट अलग बना हाँ रखा है, डेली का अलग बना रखा है, मैंने 1 आवर का अलग बना रखा है। देखिए, ये सारी एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है। सही बात है। हाँ हाँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, दिख रहा है सर जी, हाँ। देखिए, मैंने मंथली के अंदर गोल्ड का, US 100 का, इसका चार्ट अलग से बना रखा है। मैंने डेली के अंदर हाँ। भी गोल्ड का और US 100 का चार्ट बनाया है। फिर मैंने 1 आवर के अंदर भी बनाया है। फिर मैंने 5 मिनट हम्म के अंदर भी बनाया है। ठीक है। तीन तीन चार्ट बना लिया। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ना पहले मंथली से डायरेक्शन पता कर लेता हूँ, फिर मैं डेली पे आके देखता हूँ कि मेरे रेजिस्टेंस के पास है, मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। अगर मेरे को पता है कि हम्म नहीं, फिलहाल मार्केट अभी ऊपर जा रही है, तो मेरा काम आसान हो जाता है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं 1 घंटे के अंदर आता हूँ। हम्म अभी मैंने क्या कर रखा है कि 1 घंटे का चार्ट भी बना रखा है। हम्म। ठीक है। अब देखो, 1 घंटे के चार्ट पे आप देख रहे हो कि मार्केट ना मेरी ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, ब्रेक नहीं कर रही हम्म हम्म, है ना? तो ये सब चीजों से मेरे को पता बराबर। लगता है कि हाँ, मेरे को ट्रेड में एंटर करना है कि नहीं करना है। हम्म अब अगर मेरे को लगा कि मंथली भी मेरा बाय में है, मेरा डेली भी बाय में है, तो मैं क्या करता हूँ, 1 आवर के अंदर आता हूँ। और क्योंकि मेरा जो हाँ ट्रेड का साइज है ना, हमारे ट्रेड के साइज छोटे होते हैं, मैं स्कैल्पिंग ज्यादा कर रहा हूँ ना, हाँ। तो मैं डेली के हिसाब से भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। डेली से बस मैं अपनी पोजीशन पता कर रहा हूँ मार्केट में, कि मैं बहुत ज्यादा हम्म। हायर लेवल पर हूँ। मैं जब एंटर करने जा रहा हूँ तो प्राइस बहुत ऊंचा तो नहीं चल रहा। हाँ हाँ, समझे मेरी बात को? समझ रहे, समझ, हाँ। मैं डेली से सिर्फ ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं मार्केट में एंटर करने जा रहा हूँ उस समय मार्केट में प्राइस बहुत ऊपर हायर लेवल पे चल रहा है या लोअर लेवल पे है। हाँ। अगर मेरे को बाय लेना हम्म, है तो मेरे को नीचे ही बाय करना है ना, मैं ऊपर तो बाय करूंगा नहीं। बराबर है। तो बस मैंने डेली से पता कर लिया, उसके बाद मैं 1 आवर पे आ गया। और 1 आवर के अंदर हाँ। आकर के भी मैंने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिए। हम्म ठीक है। और जब मार्केट मेरे सपोर्ट पर होती है, तो मैं 5 मिनट की कैंडल लगा करके ट्रेड में एंटर करता हूँ। आपने सवाल पूछा था एंट्री कहाँ पर लूँ। हाँ। एंट्री का मैं आपको बिल्कुल छोटा सा जवाब देता हूँ, जो आपको समझ में हाँ। आएगा। वन अच्छा आवर जी। के टाइम फ्रेम के ऊपर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिया करो। हम्म ठीक है। हम्म। आपने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिए। अच्छा। जब भी मार्केट सपोर्ट पर आएगी तो आपने बाय करना है। हम्म। समझे? या अगर आपका अच्छा। रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है हाँ। तो आपने बाय करना है। इस तरीके से मेरे को एंट्री पता लगती है। तो अगर मुझको हम्म एंटर करना होता, तो मैं या तो यहाँ पर एंटर करता, इधर कहीं, यहाँ पर कहीं, हम्म या मैं ये इसको हम्म ब्रेक होने के बाद एंटर करता। और एंटर करने के लिए मैं जोन तो 1 घंटे में ही बनाता हूँ, लेकिन मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगा लेता हूँ। हम्म। ठीक है। तो हम्म यहाँ पर क्या होता है, मेरा काम आसान हो जाता है। हम्म। मैंने क्या करा, आपने देखा सपोर्ट पर आई, सपोर्ट पर आकर के सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, अभी ऊपर जाने लग गई। हाँ।
तो मैं यहाँ पर कहीं एंटर करता, इधर कहीं पर ना सपोर्ट के आसपास, 5 मिनट के कैंडल के हम्म अकॉर्डिंग, कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर, तो हम्म मैं मार्केट में एंटर कर जाता। ये मेरा तरीका है, मैं कैसे एंट्री हम्म लेता हूँ। हम्म। अच्छा, अब इसमें पता क्या हो रहा है पूरी कहानी में सत्यनारायण जी। हाँ बोले अब सर। एक बात पे गौर करना कि आपने क्या करा, पहले आपने मंथली देखा, फिर आपने डेली देखा, फिर आपने 1 आवर देखा, और आप 5 मिनट के अकॉर्डिंग एंटर कर गए। हम्म आप मेरे को एक बात का जवाब दीजिए, अगर आपके चारों के चारों हम्म टाइम फ्रेम बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, हम्म अगर चारों टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जा रही है और आप वहां पर बाय का ट्रेड ले लेते हैं सपोर्ट पर, तो हाँ। कितने परसेंट चांस है कि आप पैसा कमा जाएंगे, और कितने परसेंट चांस है कि अभी भी लॉस हो जाएगा। हम्म। लॉस होने के चांस है। नहीं नहीं, फायदे में रहेगा ना। देखिए आपने क्या करा, सारे जब सारे ही टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर लॉस कैसे होगा ना। हाँ, नहीं बराबर है, फायदा में रहेगा। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लेकिन लॉस होने के चांस 1 या 2% होंगे बस। 98% बस बस चांसेस बराबर। में 100 में से 98 टाइम्स मार्केट ऊपर ही जाएगी, या पैसा कमाओगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल, अब सवाल को ना दूसरे तरीके से देखते हैं कि आपका नुकसान कैसे हो रहा है। हाँ। आपका नुकसान ऐसे हो रहा है कि आपकी एंट्री या तो ना हायर लेवल पे हो जाती है, मार्केट थोड़ा सा हम्म। करेक्शन लेती है, आपकी डायरेक्शन सही होती है, लेकिन आप ऊपर हाँ, एंटर कर जाते हो, मार्केट ऊपर से नीचे आती है और नीचे से आकर के वापस ऊपर जाती है। बराबर, हाँ। ले, लेकिन आप मार्केट से बाहर हो जाते हो, आपका लॉस बुक हो जाता है, शायद हो सकता है कि ये हो रहा हो। ठीक है। हम्म दूसरा ये हो सकता है कि आप डायरेक्शन ही गलत पकड़ रहे हो, मार्केट ऊपर जा रही है और आप सेल के ट्रेड ले रहे हो, या मार्केट नीचे गिर रही है आप बाय ले रहे हो। हम्म। अब इस बीमारी को दूर करने का सबसे आसान तरीका बताऊं मैं आपको। हाँ बताइए सर। आप जब भी ट्रेड लो ना, आप ना हम्म। 3 टाइम फ्रेम के अंदर पहले एनालिसिस करो, आप देखो कि तीनों टाइम फ्रेम क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ। आप कभी भी मंथली सिंगल वरना टाइम फ्रेम को देख करके एंटर मत करो। आप अभी कौन से टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो। हम लोग 5 मिनट में करते सर जी। हाँ, तो अब देखो एक बात बताओ, आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखा और आपको लगा 5 मिनट में मार्केट ऊपर जा रही है, तो चलो बाय ले लेते हैं। हाँ। ठीक है। लेकिन 1 घंटे के अंदर मार्केट नीचे आ रही थी, 1 घंटे का वो क्या? टाइम फ्रेम अगर नीचे दिखा रहा है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर सेल में चल रहा है और 5 मिनट का हाँ, बाय में चल रहा है, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी मार्केट नीचे आएगी। वही प्रॉब्लम है ना सर, जब जिससे हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, 1 आवर में भाई रहेगा तो हम भाई ही ले रहे हैं। हम भाई लेने के बाद में भी सेल आ रहा है थोड़ा देर के बाद में। देखो वो इसलिए हो रहा है कि जो टाइम फ्रेम है ना, हाँ ये जो मार्केट है ना, इसको ना हायर टाइम फ्रेम गवर्न करता है। मार्केट हाँ हमेशा हाँ। बड़े वाले टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में चलती है। बड़ा डायरेक्शन में, अच्छा अच्छा, हाँ मैंने हाँ। आपको क्यों बोला, मैंने आपको क्यों बोला कि मंथली से डायरेक्शन जज करो, वो मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि 1 आवर की डायरेक्शन एक दिन हम्म। में या कुछ घंटों में चेंज हो जाएगी। चेंज डेली हो की जाएगा, डायरेक्शन हाँ। 4 दिन में, 5 दिन में, या 15 दिन में, 1 महीने के बाद चेंज हो जाएगी। हाँ। तो आपको ना डायरेक्शन पता करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो, आपको हमेशा ना लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देखनी है। यानी मंथली देखना चाहिए पहले, मंथली और डे। हाँ, आप पहले मंथली से डायरेक्शन देख लो कि डायरेक्शन क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और अगर वो डायरेक्शन आपको दिखा रहा है ऊपर चढ़ती हुई, तो उसमें आप सेल मत करना। अच्छा, भाई में रहना, आप अच्छा बेशक हाँ। पैसे नहीं कमाओगे लेकिन नुकसान नहीं करोगे। ठीक है। सही बात है, अच्छा और हाँ। अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो उसमें बाय मत करना। हाँ। अगर लॉन्ग टर्म डायरेक्शन नीचे जा रही है तो आपको हम्म उस मार्केट के अंदर ना सेल के ट्रेड लेने हैं, बाय के नहीं हम्म लेने। हम्म। देखिए ट्रेडिंग ना, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। हाँ। ट्रेडिंग डिसिप्लिन से आती है, पैसा डिसिप्लिन से कमाओगे। हवा में शॉर्ट अच्छा, लेकर के कुछ भी मन मर्जी से करने से पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सही नुकसान बात। होगा। नुकसान हो इतना जाएगा। आसान नहीं है सर, इतना आसान नहीं है। नहीं यही नहीं, कारण है बराबर। 100 में से 90 लोग या 80 लोग नुकसान कर रहे हैं। सही बात है, हाँ। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका ना बड़ा मुश्किल लगेगा आपको, कि मेरे को चारों टाइम फ्रेम मैच करने हैं। नहीं नहीं, आप जो बता रहे सही है, उसको नहीं, मैं थोड़ा आपको आने में। मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आप सही हाँ में चारों टाइम फ्रेम देख करके काम करोगे ना, हाँ। तो बहुत बार ऐसा होगा कि महीने के अंदर शायद आप 8 दिन या 10 दिन ही काम कर पाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, 15 या हाँ। 20 दिन तो टाइम फ्रेम मैच ही नहीं करेंगे। हाँ सही बात है, तो क्या मंथली करना बोलेगा चाहिए? बुलिश, डेली सेल पे चल हाँ रहा है। ठीक हाँ। है। 1 आवर बाय पे चल रहा है, टाइम फ्रेम मैच नहीं करेंगे तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। सही बात है, हाँ। है ना। लेकिन आप जितना भी काम करोगे ना, आप जितना भी हाँ। काम करेंगे वो क्वालिटी वाला काम होगा, वो टेंशन वाला काम नहीं होगा।
अच्छा। आप काम बेशक कम करोगे लेकिन पैसा पूरा बनाओगे, नुकसान नहीं करोगे। नुकसान नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं तो वैसे ही करना चाहता हूँ, तो आप 1 घंटा 5 मिनट देख करके बाय ले लोगे। डेली के अंदर मार्केट नीचे गिर रही होगी, वो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, उसके बाद वो नीचे आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। मैंने तो सही ट्रेड सही बात है। लिया था, वो तो मेरी मूविंग सही। एवरेज से ऊपर था, वो नीचे कैसे आ हाँ। गया? वो नीचे हाँ। इसलिए आ गया क्योंकि डेली नीचे चल रहा था। अच्छा अच्छा। मार्केट को हमेशा छोटे टाइम फ्रेम को हमेशा ना बड़ा टाइम फ्रेम गवर्न करता है। अच्छा अच्छा। हाँ। छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम 1 घंटे की बात मानेगा, और एक हम्म। घंटा वाला बात मानेगा 1 दिन की। वो हम्म। वही करेगा जिस डायरेक्शन में उसको बड़ा टाइम फ्रेम लेके जाएगा। हम्म। और ये यही कारण होता है क्यों ऐसा होता है कि जब मार्केट में ना मंथली के हिसाब से डायरेक्शन बुलिश होती है, तो जब मार्केट गिरना शुरू करती है ना, वो चढ़ती तो हम्म। 1000 पॉइंट है लेकिन गिरती 200 या 300 पॉइंट है, वो 1000 पॉइंट नहीं हम्म। गिरती है। मेरी बात समझ में आई? हाँ समझ रहे सर जी। वो हायर हाई बना के हायर लो बनाती है, वो करेक्शन करती है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर वो ऊपर हम्म। की डायरेक्शन में जाने लग जाती है। तो वो जब वो थोड़ी बहुत करेक्शन करती है ना 10% की या 20% की, तो आप वो हम्म। 10 या 20% के लिए क्यों जा रहे हो? आप कोशिश करो वो जो बाकी 80% है ना, 80% तो मार्केट ऊपर जा रही है ना, हाँ। आप वो 80% के साथ काम करो। आई मेरी बात अच्छा। समझ में कि नहीं आई? नहीं नहीं, समझ रहे हैं, ऐसा बात नहीं, नहीं यार समझ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, अब ये बात मैंने बता दी, पहली बार हम मिले हैं, बोलने में बात अच्छी लग रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इस चीज को ना ट्रेडिंग में उतारने के लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। अब सारे हाँ टाइम सही फ्रेम बात। का एनालिसिस करना आना चाहिए, ये मार्केट का एनालिसिस हाँ। करना कौन बताएगा? वो तो आता नहीं है। हाँ। 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 तो वो आपको सीखना पड़ेगा, वो सीखने में आपको समय जाएगा। और अगर आप ये हाँ। सोचो कि उसको सीखे बिना काम करना है, तो आपके पास हाँ। दो ऑप्शंस हैं, कि या तो आप कोई इंडिकेटर यूज कर लो या आप कोई रोबोट यूज कर लो। अब अगर आप इंडिकेटर। इंडिकेटर यूज करते हैं, हाँ। तो इंडिकेटर आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इंडिकेटर के अंदर ना मतलब जितना काम आप ना, ये समझिए कि जितना काम आप खुद मार्केट का एनालिसिस देख करके जो आप जो चीज कर पाएंगे ना, वो चीज हाँ। इंडिकेटर से नहीं होती। मतलब अगर हम खुद का मार्केट का एनालिसिस करके आप 100% काम करेंगे, तो इंडिकेटर से मान के चलो कि 65-75% काम होता है। अच्छा जी, ठीक। हाँ। कारण क्या है? क्योंकि इंडिकेटर का सिग्नल लेट आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो सकता, वो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन 100% वाली बात नहीं आएगी। हाँ। तो अगर हाँ। आप हाँ। चाहेंगे तो मैं आपको कोई इंडिकेटर भी बता दूंगा, कि वो इंडिकेटर को यूज कर लेना। बता दे सर, नाम क्या सर जी इंडिकेटर का? मैं दिखाता हूँ आपको एक इंडिकेटर। ठीक है, बताए। मैं एक इंडिकेटर आपको दिखा रहा हूँ, कुछ टाइम तक उससे काम करके हाँ। देखिए। अच्छा। ठीक है। और अगर उसके बाद भी आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा, तो आपका अंतिम उपाय यही है कि या तो आप खुद सीख लो, हाँ। और अगर सीखने की नहीं है क्षमता, तो फिर हाँ। आपको ऑटोमेटिक मतलब आप अपना रोबोट वगैरह यूज करो, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ। एक इंडिकेटर मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म। ये नाम आ रहा है सीई, शैंडलियर एग्जिट। ये पढ़ने में आ रहा है? हाँ पढ़ रहे सर, लिख रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ। लिख लो, इसका इसका नाम लिखो जरा। हाँ। लिख लिया? हाँ लिख लिया सर, और बोलिए। हाँ। बस ये एक इंडिकेटर है। ठीक है। हाँ। अब ये इंडिकेटर को मैं यूज करना आपको बता देता हूँ। हाँ। हाँ। इसका एटीआर पीरियड में चेंज कर रहा हूँ 1, मल्टीप्लायर भी मैं चेंज करके 1 कर रहा हूँ, हम्म। सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ इसकी। अच्छा अच्छा। ठीक है। आप भी सेटिंग 1:1 रखिएगा। हम्म। अब देखो, जब भी ना ये इंडिकेटर आपको मदद कर देगा कि ट्रेंड जानने में, कि ट्रेंड क्या चल रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि इंडिकेटर ने यहाँ पर बाय दे दिया हाँ दे दिए, बाई सेल दिख रहे हैं, हाँ। है ना? अब ये इसने हम्म। आपको बता दिया मंथली के अंदर इसने यहाँ पर बाय का सिग्नल दे दिया। ये हाँ। बात है हाँ। दिसंबर 2022 की। हाँ। दिसंबर 2022 में सिंडिकेटर ने बोला कि मंथली टाइम फ्रेम बाय पर आ गया है, तो आपको डायरेक्शन पता लग गई।
हाँ लग गया। ठीक है, अब डायरेक्शन समझ में आ गई। अब मैं इसी इंडिकेटर को ना, सेम इंडिकेटर को ले जाता हूँ डेली पर। हम्म हम डेली के टाइम फ्रेम पर इंडिकेटर लगा के देखते हैं। हम्म। अब डेली के अंदर इसने दे दिया, डेली में भी बाय चल रहा है। हाँ जी हाँ। अब आपको समझ में आ गया, आपके दोनों के दोनों टाइम फ्रेम बाय बोल रहे हैं। हाँ भाई बोल रहे हैं हाँ। लेकिन एक समस्या पता क्या है? समस्या ये है कि हम्म। ये जो सिग्नल आया था ना, ये सिग्नल यहाँ पर आया था, यहाँ तीसरी कैंडल पे। हाँ हाँ। तीसरे कैंडल पे इंडिकेटर के जो हाँ। सिग्नल आते हैं ना, थोड़े से देर से आते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेट एंट्री होगी, लेकिन नुकसान कम होगा अगर आप इसको फॉर्मूले को अपना लो। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है अब हाँ। मैंने आपको बोला था कि आपको सारे टाइम फ्रेम मैच करने हैं, तो आपका डेली भी बाय में आ गया है, आपका मंथली भी बाय में आ गया है। अब 1 आवर में देखते हैं कि 1 आवर में क्या है। हम्म। मैं 1 आवर लगाता हूँ। ठीक है लगाइए सर। अभी 1 आवर भी बाय में आ गया था, कब आया था? 12 नवंबर को। हम्म। ठीक है सत्यनारायण जी। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये इंडिकेटर ने आपको ये बताया कि मंथली, डेली और 1 आवर तीनों बाय में चल रहे हैं। हम्म। तो अब तो काम आसान हो गया ना। हाँ आसन तो हो गया। तो अगर तीनों बाय में चल रहे हैं तो भाई हम इसके हिसाब से बाय का ट्रेड ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। लेकिन ये इंडिकेटर ना, अगर आप सोचो कि मैं पूरा का पूरा इंडिकेटर के दम पे ही काम कर लूंगा, तो इतना आसान नहीं होता है। अब इसने तो नहीं बाय सही बात। दिखा रखा है, तो आप अगर यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल लगा लो। हाँ। अब 5 मिनट के अंदर सेल चल रहा है। अच्छा जी। ठीक है। अब हम्म क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर ना बाय का सिग्नल आएगा, अगर आपको ना मैनुअली काम करना नहीं आता, अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता मार्केट का, हम्म तो आपने देख लिया कि मंथली, डेली और 1 आवर तीनों बाय में चल रहे हैं। अब हम्म आप बाय का ट्रेड लेना, अगर ये 5 मिनट के अंदर बाय आ जाता है तो। समझ गए? समझ गए समझ गए। अगर 5 मिनट में बाय नहीं आ रहा तो एंटर मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नीचे सपोर्ट है ना ट्रेंड लाइन का, कहीं ये ब्रेक कर जाए नीचे। हम्म। आई बात समझ में? हाँ समझ गया सर। ये एक तरीका है जो आपके लिए फिर भी काम आसान कर देगा, हम्म। लेकिन ये 100% नहीं है। ओके। अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ। ये आपका काम थोड़ा आसान कर देगा, आपकी मेहनत कम कर देगा। अब देखो, बहुत बार ऐसा होगा कि आप किसी मार्केट में काम करने का मन बनाएंगे और वहां पर क्या होगा, आप देखेंगे अरे यार, ये तो दो टाइम फ्रेम बाय में चल रहे हैं, दो सेल में चल रहे हैं। तो आप क्या करोगे? छोड़ हम्म। देना उसको। रिस्क मत लेना, हाँ। छोड़ देना। ठीक है। हम्म। आप हम्म। ट्रेडिंग कर रहे हो, जुआ खेलने नहीं आए, किस्मत सही आजमाने बात। नहीं आए हो ना। हाँ हाँ। तो चांस मत लेना, हम्म। गैम्बलिंग मत करना। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो आपको किसी एक मार्केट में चांस नहीं मिलेगा तो आप कोई और मार्केट ट्राई कर लेना। आप यूरो सही यूएसडी बात। देख लेना, आप सिल्वर की मार्केट देख लेना, आप नेस्डैक में चले जाना, US 100 पे चले जाना, US 30 पे चले जाना। हम्म। 150 तरीके की मार्केट है, 150 मार्केट में से सही बात। कोई सी तो होगी जो आपके हिसाब से चल रही होगी डिसिप्लिन में। सही बात है हाँ। आप दिन में देखिए, सिर्फ यही बातें नहीं होती, बड़ी सारी बातों का कॉम्बिनेशन बना करके ट्रेडिंग होती है। आप ये सोचो कि आपको हम्म दिन में एक या दो ट्रेड लेने हैं। ठीक है। हम्म। आपका रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए। आपको एक ट्रेड लेना है कि आपको दिन में दो ट्रेड लेने हैं, उनके अंदर आपको कितना लॉस बियर करना, उतना लॉस अगर आपका हो गया तो छोड़ दो, फिर आप अगले दिन पर आ जाओ। हाँ हाँ। ऐसे करके ना, जरूरी नहीं है कि एक फॉर्मूला सबके ऊपर सेट बैठेगा, लेकिन आपको ना अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग एक ना फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है सर। अच्छा अच्छा। अब ये मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन इसने सिग्नल हाँ नहीं दिया अभी तक बाय का ना। हाँ नहीं दिया ये हाँ। सिग्नल थोड़ा लेट आएगा। अगर मैं ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग लेता तो मैं हाँ शायद यहाँ हाँ पर हाँ कहीं एंटर हाँ। कर लेता। लेकिन इसका सिग्नल आएगा जब आप हाँ पहुंच जाओगे 10-12 पॉइंट ऊपर। ऊपर हाँ। लेट लेट इसका, लगेगा थोड़ा। हाँ, इसका सिग्नल थोड़े लेट आते हैं ना। हम्म। लेकिन ये है कि आप नुकसान नहीं करोगे उतना ना। हम्म। आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ समझ गए, जब 10-12 पॉइंट चले गए तो फिर अगर उधर एंट्री लिया तो 2-3 पॉइंट से ज्यादा नहीं मिलेगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बात ये नहीं है कि मिलेगा क्या। बात, सबसे पहली बात ये हाँ होनी चाहिए कि मेरा जा क्या रहा है, जाना नहीं चाहिए। सही बात है हाँ बराबर है। अगर आप 2-4 पॉइंट का लालच करके, अगर आप 2-4 पॉइंट का लालच करके हर बार बिल्कुल बॉटम पे एंट्री लेने की सोचोगे ना,
और आपके टाइम फ्रेम हाँ, मिसमैच हो रहे हैं, सिग्नल ही नहीं था, तो आप ना नुकसान ज्यादा कर लोगे। ज्यादा करना पड़ता। अच्छा अच्छा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है कि अब आपकी एंट्री हो गई, तो अब आप ना एक चीज का और हम्म ध्यान रखना। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि हम्म अगर आपका रिस्क 100 रुपए का रहता है ना, हम्म तो आपका टीपी भी कम से कम 100 रुपए का होना चाहिए या 150 रुपए का होना चाहिए। हम्म कभी आपको ऐसा लगे कि रिस्क तो 100 रुपए का था लेकिन प्रॉफिट 30 रुपए का आ रहा है, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ऐसा मत करना। हम्म। मार्केट थोड़ा टाइम लेती है, वो नीचे ऊपर करेगी, लेकिन आप ये मान के हाँ। चलो कि अगर आपने 100 रुपए का रिस्क लिया है तो मैं 100 रुपए तो कमाऊंगा ही। हम्म। देखिए, मैंने जितनी बात अभी तक बताई है ना, अगर आप उन बातों को बिल्कुल ट्रेडिंग में उतार लेते हो, आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो जाते हो कि हम्म। मैं यही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, सुन रहे हैं बात मेरी? हाँ, सुन रहे सर जी, सुन रहे। है ना? इसके साथ में एक बात और जोड़ लेना। हाँ। आपका जो टीपी और जो हम्म आपका आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो 1:1 या 1:1.5 होनी चाहिए। अगर हम्म लॉस लोगे तो 100 रुपए का, हम्म 100 रुपए का लॉस समझ लो, या ये कह लो कि आपने बाय में एंटर किया था और आपका सिग्नल आ गया सेल का। हम्म। ठीक है, या आपने 100 रुपए का लॉस करना था, 100 रुपए का लॉस हो गया। अब 100 रुपए का लॉस हो गया तो भूल जाना। उसके बाद लालच मत करना कि नहीं अभी मार्केट ऊपर आ जाएगी देख लेता हूँ, ऐसा मत करना। हम्म एक हम्म फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करो, वो फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करो। उस फॉर्मूले को, हम्म सेम फॉर्मूले को अगर आप रोज के रोज, महीने के महीने और साल के साल अप्लाई करोगे ना, तो जाकर के प्रॉफिट आता है। हम्म अगर हर ट्रेड के साथ में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, तो पैसा नहीं बना पाएंगे। हम्म। समझे मेरी बात को? हाँ, समझ गया सर। मेरी बात के कहने का मतलब ये था कि नुकसान तो होने जा रहा है $1,000 का, लेकिन आपको चार सौ हाँ डॉलर आ रहे थे, आपने कहा चल यार $400 लेके ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। तो आप चार सौ हाँ डॉलर लेकर के ट्रेड से बाहर हो गए। बाद में वो मार्केट ऊपर चली गई, आपको पूरे 1,000 आ जाते, लेकिन आप तो 400 लेकर के बाहर हो गए। हाँ। अब होगा क्या कि जिस दिन आपका लॉस होगा ना, लॉस तो पूरा 1,000 का होगा। हम्म। सही कह रहा हूँ? सही बात है सर, सही बात लॉस तो हम पूरा बियर करते हैं, लेकिन प्रॉफिट हम पूरा बियर नहीं करते। तो क्या होगा कि आप 3 ट्रेड में प्रॉफिट करोगे, एक ट्रेड में लॉस करोगे, और आपका सारा प्रॉफिट उड़ जाएगा। है। उठ जाएगा, हाँ। तो कभी भी रिस्क और रिवॉर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। $1,000 का लॉस है तो 1,000 का लॉस होने दो, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस लगा दो सही। और टीपी भी सेट कर दो। 1,000 का लॉस बुक करूंगा, 1,500 का टीपी बुक करूंगा, या 1,000 का लॉस बुक करूंगा, 1,000 का टीपी बुक करूंगा। उससे पहले ट्रेड को क्लोज नहीं करूंगा। हम्म। आई बात समझ में? हाँ, समझ गया सर जी। कोई और बात? देखिए, मैं एक सेशन के अंदर ना, सत्यनारायण जी, मैं एक सेशन के अंदर सारी बातें नहीं समझा सकता हूँ। ये वो बातें जो मैं नहीं महीनों नहीं, महीनों के अंदर समझाता हूँ ना। सही बात है, सही बात है। हाँ हाँ। तो अभी इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप ये मत कहना कि मैंने तो वही किया जो आपने कहा था, उसके बाद में नुकसान हो गया। कई बातों को ध्यान नहीं देना पड़ता है। हम न्यूज के समय नहीं नहीं, ट्रेड सही करना बात। अवॉइड करते हैं, न्यूज के समय ट्रेड नहीं हाँ करना है। ठीक है? हाँ हमारे को हाँ। हमारे टारगेट्स पता होने चाहिए। मेरा अगर जो टोटल बैलेंस है, अगर मेरे पास हाँ। $1,000 का बैलेंस होता है ना, तो मैं $1,000 के अंदर 40 ट्रेड लूंगा। हम्म। मैं खुद को 40 मौके दूंगा। हम्म तो शायद मैं एक महीने तक वो $1,000 खींचूंगा। मैं रोज एक ट्रेड लूंगा, या मैं रोज दो ट्रेड लूंगा। तो ऐसे हम्म। करके मैं ट्रेड लूंगा। बड़ी सारी बातों को ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि $1,000 का मतलब ये है कि मैं एक ही ट्रेड पे 500 लगा दूंगा। ठीक नहीं है? नहीं, उतना आसान नहीं सर। हाँ है ना? मैं एक ट्रेड पर $50 का रिस्क लूंगा, तो मैं हाँ। 20 ट्रेड ले पाऊंगा, यानी कि मैं पूरा एक महीना खेल पाऊंगा। और अगर हम्म। मैं सारा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, मैं सारी चीजों को ध्यान रख के चल रहा हूँ, तो आप आसानी से मात नहीं खाओगे। सही बात है। लेकिन उसके बाद भी मैं बोलूंगा कि जो आपका खुद का एनालिसिस होता है ना, जो आप खुद करते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब हम इंडिकेटर बेस्ड काम नहीं कर रहे, हम प्राइस एक्शन पे चल रहे हैं। हम्म प्राइस एक्शन वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर आपको खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आता है ना, कुछ नहीं आता, हम्म सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आना चाहिए, वो तो बेसिक चीज है, वो तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। हम्म। वो तो आप गूगल से पूछो, वो आपको समझा देगा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। अच्छा। हाँ। तो आप प्राइस एक्शन पे जब काम करोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे। प्राइस एक्शन पे। हाँ, मतलब आपको खुद काम करना आना चाहिए। हाँ हाँ।
प्राइस और फिर देखिए एक्शन कैसे सीखना पड़ेगा सर? क्या कहा सर। प्राइस एक्शन जो है मतलब उसका मतलब कैंडल स्टिक सीखना है क्या? हाँ देखिए, मेरे प्राइस एक्शन के अंदर मैं तो ट्रेंड लाइंस, चैनल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मेरा प्राइस एक्शन का मतलब हाँ 70-80% तो यही होता है। और कैंडल स्टिक तो मैं हाँ सिर्फ हाँ 10 या 20% यूज करता हूँ। 2 या 3 कैंडल स्टिक है जो मैं देख लेता हूँ, बाकी मैं कैंडल स्टिक से काम नहीं करता। हाँ हाँ। हम्म ठीक है, मेरा बेसिक काम ना, मेरा 70-80% काम तो ट्रेंड लाइन से, सपोर्ट, रेजिस्टेंस से होता है। मेरा खुद का पर्सनल है। हम्म ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसा करते हैं, हम्म हर एक का तरीका अपना अपना है ना। हम्म। तो मेरे में 80% मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करता हूँ। अच्छा कोई और बात आप जानना चाहते हो। वही ये प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं हम लोग। सर हम लोगों को ना, हम तकरीबन मैं 2 से 3 महीने में आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, 2 महीने में सिखा दूंगा। और उसके अलावा क्या है कि ठीक फिर है आपको हाँ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे। सही बात है हाँ आपको बराबर। ट्रेंड लाइन बनाना, आपको मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना, हम्म ट्रेंड लाइन बनाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, हायर हम्म हाई हायर लो, स्विंग हाई स्विंग लो, ये कैसे होते हैं ये सब पढ़ना आना चाहिए। कुछ एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स है उनकी नॉलेज हम्म होनी चाहिए। तो मैंने ना एक, मतलब मैं हम्म जो, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, जितना मुझे लगता है कि भाई पैसा कमाने के लिए इतना बहुत हम्म है, मैं सिर्फ उतना ही सीखा हूँ और मैं सिर्फ वही सिखाता हूँ हम्म। आगे ना। मैं आपको मतलब ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितना कुछ सही होगा मैं बात। सब कुछ बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा कि जितने से आप पैसा कमा नहीं नहीं लेंगे। बराबर। ठीक है, जितने से हाँ आप पैसा बराबर। बना लेंगे। अच्छा। तो 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने में आप सीख जाएंगे चीजें सारी। ठीक है सर ठीक है, अच्छा जी हाँ हाँ। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप अभी मुझसे कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास मेरा नंबर है, आप आराम से बैठ के हाँ डिस्कशन करिए और आप सोचिए, और फिर आप डिसाइड करिए कि आगे आपको कैसे करना है। जो और सर सिग्नल आता देखो, है ना सर ये। सिग्नल आ गया उसमें बाय का, है ना। हाँ भाई के सिग्नल आ गया है। तो कौन सा कैंडल में इंटर होना चाहिए? तुरंत हो ना ये बाद में? ये एक कैंडल क्लोज होने दो, अगली कैंडल देख लो। यानी दो कैंडल छोड़ना है? नहीं नहीं, दो नहीं छोड़नी है। हाँ हाँ। मैं तो नेक्स्ट पे ही एंटर कर जाता। यानी दूसरे कैंडल में इंटर होना। हाँ, जैसे ये कैंडल खत्म हो गई ना तो सेकंड पे एंटर कर जाता है ना। हाँ देखिए, फर्स्ट ये जो आ मैंने गया लाइन खींची सेकंड है पे ना, क्लोज। ये जो मैंने लाइन खींची है काउंटर ट्रेंड लाइन है। मेरी काउंटर ट्रेंड हाँ लाइन अगर हाँ क्रॉस हो जाती है ना, कैंडल वहां पर क्लोज हो हाँ गई तो हाँ। मैं एंटर कर जाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। मैं बढ़ गया। एंटर कर जाता अच्छा अच्छा हाँ हाँ। जब तक कैंडल्स इस लाइन के इधर है, यानी कि मार्केट बियरिश है। जैसे इस लाइन हाँ के कैंडल वहां पहुंच गई ना तो मार्केट बुलिश हो गई। बराबर। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं हम्म, होता। अच्छा। कितना पॉइंट रखते सर जी स्टॉप लॉस? 10 पॉइंट है या 5 पॉइंट? नहीं, मैं ऐसे नहीं देखता हूँ। मेरा तो जो मेरा सपोर्ट होता है ना, मेरा सपोर्ट जहाँ ब्रेक हो रहा था उसके थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस होता है, तो जनरली 10-12 पॉइंट का तो होता है। हाँ हाँ वही वही। है ना? तो जब तक आपको ना खुद से एनालिसिस करना नहीं आता तब तक आप इस इंडिकेटर की हेल्प ले लो। हाँ सही बात है लेंगे लेंगे सर हाँ। ठीक है, और जो चीज मैं देख रहा हूँ उसको आप किसी डेमो अकाउंट पे ट्राई कर लो। हाँ करेंगे सर जरूर जरूर हाँ। डेमो पे ट्राई करके देख लो कि ये तरीका काम करता है कि नहीं करता है। अभी एक सपोर्ट था 5 मिनट में, ये सपोर्ट पर हाँ जब थी तो मैं तो यहाँ पर एंटर कर जाता, मेरा सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा ना अगर, हाँ हाँ तो मैं तो यहाँ पर कहीं एंटर कर लेता और मेरा स्टॉप लॉस होता नीचे। अगर नीचे आ जाती मार्केट तो मैं पोजीशन को हैच कर देता। हाँ हाँ। तो ये चीज मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हैं ना तो आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। नहीं तो इसने तो बहुत बार, देखिए एक बात और, अगर आप खाली एक ही टाइम फ्रेम के सिग्नल देखेंगे ना, हाँ अगर आप कोई दूसरा टाइम फ्रेम मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो इसने तो बहुत हाँ बार दिया बाय, इसने तो यहाँ पर भी बाय दिया लेकिन मार्केट नीचे आ गई, इसने तो यहाँ पर भी हाँ बाय दिया मार्केट नीचे आ गई। हाँ हाँ
तो ये कारण होता है कि क्यों उतना मजा नहीं आता इंडिकेटर से ना। लेकिन अगर आप मल्टी हाँ टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आपको खुद ही अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आता है, तो आप हाँ खुद से हाँ। डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को अब ट्रेड को क्लोज करना है कि बने रहना है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो शायद ये ना यहाँ पर कहीं पर मार्केट आ जाएगी तो ये सेल का दे देगा सिग्नल। अच्छा। हाँ ये तो सेल का सिग्नल दे देगा इंडिकेटर, लेकिन मेरा सपोर्ट तो ब्रेक नहीं हुआ है ना। तो मेरा सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है तो मैं ट्रेड में बना रहूंगा जब तक मेरा सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा। हम्म। लेकिन ये बात ना, जिन लोगों को मार्केट का एनालिसिस करना आता है ना, खुद से प्राइस एक्शन पे काम करना आता है, वो लोग ये काम कर पाएंगे। जिनको इंडिकेटर से काम करना आता है वो नहीं समझेगा ना, वो तो खाली इंडिकेटर जो बोल देगा कर लेगा। सही बात। तो ये कारण होता है कि क्यों इंडिकेटर से ट्रेड करने पर लोग पैसा नहीं बना पाते। बराबर है। सर कोई और सवाल? हाँ बोलते हैं। और लॉ टाइम पे एनालिसिस करके छोटा टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री करना स्टार्ट किया सर जी, जी। हाँ, अभी हम लोग एनालिस करना ना, पहले डे हर बार मंथली, मंथली 1 आवर, डेली, तीनों चेक करना है। बिल्कुल। देखिए मंथली जो होगा ना, मंथली रोज के रोज चेंज नहीं होता है। हाँ सही बात है। हाँ। मंथली तो महीनों तक चलता है। तो अगर अच्छा। आपको पता है मंथली की, तो मंथली को तो बार बार देखने की जरूरत है नहीं। हाँ आपको डेली और 1 आवर देखना, और कोई इतना टाइम नहीं लगता उसको देखने में। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देख हाँ। लेना कि मार्केट कहाँ चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। देखिए ये ड्राइंग्स बनाना ना 10 मिनट का काम है या 5 मिनट का काम है, सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर आप ये ड्राइंग बना नहीं लेंगे। सही, नहीं सही हो जाएगा सर, प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। है हाँ ना। हाँ। उसके बाद सोचना है, हाँ। डिसाइड करना है कि ट्रेड में एंटर हम्म करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कितने से करना है। एक बात और बोलूंगा, हम्म। आप जितना छोटा ट्रेड लेंगे ना, हाँ। उतना ही आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे मार्केट में पैसा बना लेने के। अच्छा अच्छा। हाँ अगर आप ट्रेड का साइज रखेंगे बड़ा, हाँ। तो आपके नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। ज्यादा है, बराबर है। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर एक आध बार आपका लॉस हो गया ना, तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। सही बात है। आधे घंटे से फोन बज रहे हैं आपके। इवన్నీ 1 आवर, डे 1 आवर। आप जितना छोटा ट्रेड का साइज रखेंगे ना, उतना लंबा मार्केट में बने रहेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा चलो तो ये और लो 0.1, जस्ट 1। जब कुछ 0.1 से करना चाहिए ना सर। आपका अकाउंट का साइज कितना है? 1 लाख, 1 लाख। 1 लाख का है तो मतलब $1100-1200 होगा। हाँ 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 जी। और कौन सी मार्केट में? आप गोल्ड में ट्रेड करेंगे ना? अब खाली गोल्ड में करते सर, दूसरा नहीं समझ में आ रहा हमारा को। हाँ नहीं, तो इतने इतने बैलेंस में तो एक में ही कर पाएंगे मुश्किल से। 0.1। $1000 का अकाउंट अगर आपका है, और अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, तो गोल्ड में क्या होता है, 0.01 का अगर आप ट्रेड लेते हैं ना, तो हर एक पॉइंट के ऊपर आप $1 माइनस या प्लस होते हैं। हाँ हाँ। अगर आपने 0.01 का ट्रेड लिया और मार्केट 10 पॉइंट ऊपर जाती है तो आप $10 कमाते हैं। मार्केट 10 पॉइंट नीचे गिरती है तो आप हाँ। $10 के लॉस में चले जाते हैं। चले आते हैं, हाँ बराबर है। है ना। तो आप क्या करिए, हाँ 0.01 का साइज रखिए। हाँ हाँ। 0.01 का साइज रखिए, सपोर्ट पर ट्रेड लीजिए। आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट या 10 पॉइंट, 12 पॉइंट का होना चाहिए। तो एक ट्रेड के ऊपर आपका हम्म, लॉस होगा $10 या $12 का। बराबर है। और आपका जो टीपी रखिए, टीपी भी कम से कम 15 पॉइंट का रखो, मतलब हल्का सा ज्यादा रखना हम्म, लॉस के मुकाबले। ठीक है। अच्छा। अगर आप $10 का लॉस बुक करने जा रहे हैं, तो आपका टीपी ना कम से कम $13 या $15 का रखो। ठीक है। और ठीक है आप सर। एक दिन में 2 ट्रेड की लिमिट रखो, बस। इससे ऊपर मत करना। 2 ट्रेड हाँ। ले लो, अगर वो 2 ट्रेड कभी भी मिले और अगर वो लॉस में चले गए तो उस दिन ट्रेड मत करो। अच्छा जी, ठीक है। हाँ। एसएलओ टीपी लगा के काम करो, एसएलओ टीपी लगा दो और भूल जाओ। अच्छा जी, ठीक है। हाँ उसके बाद जो होता है होने दो, दिमाग मत दौड़ाओ ज्यादा। टेक केयर, बाय बाय। हाँ, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। जी सत्यनारायण जी, गुड बाय। अच्छा बेस्ट ऑफ अच्छा लक। जी। ओके ओके।